हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा की पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं करण कारक तृतीया विभक्ति। तो जानते हैं करण कारक तृतीया विभक्ति क्या होती है। देखिए, संस्कृत में इसकी परिभाषा आ जाती है। इसके लिए संज्ञा विधायक सूत्र है साधक तमम करणम, अर्थात क्रिया सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है, जो पदार्थ सर्वाधिक सहायक होता है उसी पदार्थ की करण संज्ञा होती है। और जो करण संज्ञक वर्ण होगा या पदार्थ होगा उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। तो जानते हैं इसको, आइए पढ़ते हैं कि परिभाषा क्या हो जाएगी संस्कृत में इसकी। साधक तमम कर्ण, साधक तमम कर्ण अर्थात कह सकते हैं, अर्थात जो पदार्थ क्रिया सिद्धि में अधिक सहायक होता है, अधिक सहायक होता है, उस पदार्थ की करण संज्ञा होती है, करण संज्ञा होती है। तो ये परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि जो पदार्थ क्रिया सिद्धि में सबसे अधिक सहायक होगा उस पदार्थ की करण संज्ञा होती है। जिसकी करण संज्ञा होती है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए सूत्र आता है कर्तृ करणयोस् तृतीया। ये तृतीया विभक्ति करने वाला सूत्र है, यानी इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पे समझ लेते हैं। कर्तृ जो शब्द आया है उसका अर्थ होगा कर्ता, और करण हमने समझ ही लिया, जो सहायक होगा क्रिया सिद्धि में उसे हम क्या कहेंगे, करण कहेंगे। इन दोनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कहां कहां, कर्ता और करण। तो कर्ता कौन होगा, देखिए कर्ता में हमने प्रथम विभक्ति पढ़ी थी, प्रातिपदिका लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा नियम से हमने प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ पे कौन सा कर्ता, तो यहाँ पे दो बातें बताई गई कि जो ये कर्ता होगा वो कौन सा होगा। एक तो कर्म वाच्य का, यानी वाच्य जो होते हैं, वाक्य होते हैं, उनमें से जो कर्म वाच्य होगा उसका जो कर्ता होगा उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और एक होता है भाववाच्य का। देखिए कर्ता कौन सा होना चाहिए, कर्मवाच्य का और भाववाच्य का। कर्मवाच्य का और भाववाच्य का जो कर्ता होगा उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, और बाकी जगह जो साधारण वाक्य होंगे उनमें जैसे कर्तृवाच्य जो है उसमें कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और करण, करण कौन होगा, क्रिया सिद्धि में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उसे हम कर्ण कहेंगे, और उसमें भी किस विभक्ति का प्रयोग होगा, तृतीय विभक्ति का। तो ये जो सूत्र है साधक तमम कर्णम, एक संज्ञा विधायक सूत्र है, ये विभक्ति करने वाला सूत्र है कर्तृ करणयोस् तृतीया। तो इससे विभक्ति तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल हम देख लेते हैं करण कारक का। जैसे राम है कंदुके क्रीडति, तो यहाँ पे राम के द्वारा खेलने की क्रिया की जा रही है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, राम गेंद से खेलता है, राम गेंद से खेलता है। तो यहाँ पे राम के द्वारा खेलने वाली क्रिया की जा रही है, और इस क्रिया के लिए राम किस पदार्थ की सहायता ले रहा है, यहाँ पे कंदुक पद की सहायता ले रहा है। अर्थात जो ये कंदुक यानी गेंद है उसकी सहायता के बिना ये खेलने वाली क्रिया यहाँ पे निष्पन्न नहीं हो रही है। इस कारण से ये सहायक हो गया इस क्रिया को संपादित करने में। तो इस पदार्थ को हम क्या कह देंगे, करण कहेंगे, और इसकी करण संज्ञा होने के कारण इस पे कौन सी विभक्ति हो रही है, तृतीय विभक्ति। तो क्या रूप बन रहा है, राम है कंदुके क्रीडति। फिर और देख लेते हैं, देखिए गीता कलम से पत्र लिखती है,
गीता कलम से पत्र लिखती है। तो यहाँ पे देखिए गीता के लिए करता है तो गीता का गीता रह जाएगा। कलम जो हो रही है यहाँ पे पत्र लिखने के लिए सहायक है, तो इसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे करण करके। तो कलम से क्या बनाएंगे, कलमेन। और पत्र यहाँ पे कर्म है, तो कर्म में हमने पहले पढ़ाई है कि कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो हम पत्रम कर देंगे। और इससे लिखते वाले लिख धातु से क्या बन जाएगा, लिखति। तो गीता कलमेन पत्रम लिखति, अर्थात उसको पत्र लिखने के लिए किसकी सहायता की आवश्यकता है, कलम की। तो यहाँ पे क्रिया सिद्धि के लिए जो सहायक पदार्थ कलम है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे देखिए राम है, तो राम में हम राम के द्वारा, यहाँ पे ये कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है, तो ये करता है, तो हम यहाँ पे तृतीय का प्रयोग करेंगे। हमें पाठ है और पठ्यते, इस प्रकार से आत्मनेय पद की धातु यहाँ पे प्रयोग कर दी जाएगी। देखिए जब वाच्य परिवर्तन का टॉपिक हम पढ़ेंगे तब उसमें और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे ये वाच्य परिवर्तन का कार्य किस प्रकार से होता है। तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्म वाच्य। तो यहाँ पे देखिए यही बात बताने के लिए इस एग्जाम्पल को लिया गया है कि कर्म वाच्य के कर्ता में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वह हंसता है, वह हंसता है। तो यहाँ पे देखिए भाव दर्शाया गया है हंसने का, और यहाँ पे ये भाववाच्य का वाक्य है और इसका कर्ता वह है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तेन, क्या लिख देंगे, तेन हस्यते। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो तत्शब्द है उससे तेन बना है तृतीय विभक्ति में, ये कौन सा वाच्य हो गया, भाववाच्य। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाववाच्य और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति तथा कारण में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए नेक्स्ट नियम आता है सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने क्या है, क्या कहता है ये सूत्र, स समम साकम शार्धम। यहाँ पे शब्द दिए हैं स शाकम समम शार्धम। तो देखिए ये जो चारों शब्द हैं यहाँ पे, इन सब का अर्थ सात होता है। इन सब का अर्थ क्या होता है, साथ। अर्थात इस योग में, इन शब्दों के योग में जो अप्रधान कर्ता होगा उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए रामेण सह सीता लक्ष्मणो अपि वनम अगच्छताम। तो यहाँ पे क्या अर्थ आ रहा है कि राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन में गए। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन में गए। तो यहाँ पे कर्ता कौन हो रहा है, कर्ता यहाँ पे सीता और लक्ष्मण, ये दोनों यहाँ पे कर्ता हैं कि ये दोनों भी वन में गए। इनके अनुसार ये जो क्रिया आ रही है यहाँ पे वो इन दोनों के अनुसार आ रही है। तो किसके साथ गए, राम के साथ। तो राम यहाँ पे क्या हो गया, अप्रधान कर्ता हो गया। तो अप्रधान कर्ता होने के कारण से इसमें भी किसका प्रयोग किया जा रहा है, तृतीय विभक्ति का रामेण शब्द लिखा गया है। फिर देखिए गोपाल है राधया सार्धम आपणम गच्छति। गोपाल राधा के साथ बाजार जाता है। तो यहाँ पे जो ये क्रिया, यहाँ पे प्रधान कर्ता जाता है गोपाल और अप्रधान कौन का है, राधा। तो राधा के साथ तो सार्धम के योग में यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो गई, राधया में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। ऐसे देखिए गीता मोहनेन साकम चिकित्सालयम गच्छति। गीता मोहन के साथ चिकित्सालय जाती है। तो चिकित्सालय जाती है तो यहाँ पे देखिए ये भी अप्रधान करता है मोहन। तो अप्रधान कर्ता होने के कारण से यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सह अर्थात सात के योग में जिनमें शब्द आते हैं स, समम, साकम और सार्धम, इन चार शब्दों के योग में जिनका अर्थ होता है सात, जो भी अप्रधान कर्ता होगा उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम आ जाता है हमारा एनांग विकार। एनांग विकार क्या कहता है, यदि शरीर के किसी अंग में विकृति या दोष दिखाई देता है तो उस विकृत या दोषित अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं।
पशु नेत्रेण काणः वर्तते, पशु आंख से काण है। तो पशु के कौन से भाग में विकृति आ रही है यहाँ पे, नेत्र में, तो नेत्र में किसका प्रयोग करेंगे, तृतीय विभक्ति का। देखिए लिखा है हमने नेत्रेण। बालकः कर्णेन बधिरः अस्ति, बालक कान से बहरा है, तो यहाँ पे कान जो है उसमें विकृति आई है उस अंग में, तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके लिख देंगे कर्णेन। ऐसे ही मंथरा पृष्ठेन कुब्जा आसीत, मंथरा पीठ से कुबड़ी थी, अर्थात ये यहाँ पे कौन से भाग में, पृष्ठ वाले अर्थात पीठ वाले भाग में विकृति आई है, तो इस यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग होकर के पृष्ठेन रूप बन जाएगा। ऐसे ही महेंद्र है पादेन खंज है, अर्थात महेंद्र पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ पे महेंद्र के पैर में विकृति है, तो पैर में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे अपन, तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। गीता सिरसा खलवाटा है, गीता सिर से गंजी है, अर्थात सिर पे बाल नहीं है, तो वो जो सिर है उसमें विकृति आई है, तो वहां पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके क्या बना देंगे, सिरसा। अब यहाँ पे देखिए हमने वर्तते लिखा है, यहाँ अस्ति लिखा है, तो वर्तते और अस्ति दोनों प्रयोग आप कर सकते हैं। अस्ति का अर्थ भी है और वर्तते का अर्थ भी है, तो दोनों वर्तमान प्रयोग में, वर्तमान काल में प्रयोग किए जाने वाले हैं, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद में अगला नियम आता है अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग का अर्थ क्या होगा, फल प्राप्ति, अर्थात कह सकते हैं हम कि फल प्राप्ति में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के साथ में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत संयोग हुआ था तब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हमने किया था, अब यहाँ पे फल प्राप्ति हो जाने पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अर्थात किस उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है, जो उद्देश्य होगा उस उद्देश्य के प्राप्ति हो जाने पर उन मार्गवाची और कालवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। देखिए समझते हैं इसको एग्जांपल से। मोहन द्वादश भी दिनई निरोग है जाता है, तो यहाँ पे देखिए मोहन 12 दिनों में निरोग हो गया, अर्थात वह रोग से मुक्त हो गया। तो मुक्त हो गया तो कितने दिनों में, 12 दिनों में, तो फल की प्राप्ति यहाँ पे हो गई। तो फल की प्राप्ति हो जाने कारण से जो 12 दिन अर्थात जो समयवाची शब्द आए हैं उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिए द्वादश भी दिन। इसी प्रकार से देखिए लता क्रोसेन पाठम पठितवती, तो लता ने एक कोस चलते चलते पाठ पढ़ा, अर्थात मार्गवाची शब्द है और वो मार्ग में पढ़ते हुए जा रही है, तो पढ़ते पढ़ते उसने उस पाठ को कंप्लीट कर लिया, तो फल की प्राप्ति हो गई। तो इस कारण से जो मार्गवाची शब्द है उसमें हमने किसका प्रयोग किया, यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया है। तो ये ध्यान रखिए आप, जब फल की प्राप्ति हो जाती है तब कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और जब अत्यंत संयोग होता है और फल की प्राप्ति का कोई वहां पे प्रावधान नहीं होता है तो वहां पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट नियम आ जाता है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे क्या कहता है ये नियम, कि जब आपको कुछ लक्षणों से या कुछ चिन्हों से किसी व्यक्ति की पहचान हो जाती है या आप पहचान कर लेते हैं, तो उन लक्षणवाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे, सह जटाभिः तापसः प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी लगता है, वह जटाओं से तपस्वी लगता है। तो आपने पहचान कैसे की कि वह तपस्वी लगता है, जटाओं से। तो जटाएं जो हैं वो यहाँ पे एक लक्षणवाचक शब्द हैं और इनमें किसका प्रयोग कर दिया जाता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो क्या लिख दिया हमने, जटाभिः। जटा शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग का है, इस कारण से यहाँ पे बहुवचन में रूप बनेगा जटाभिः, क्योंकि जटाएं बहुत सारी हो गई, 2 से अधिक है, तो तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बन जाएगा, जटाभिः। ऐसे देखिए सा कुंडलाभ्याम तपस्विनी प्रतीयते, कुंडल कानों में जो पहने जाते हैं वह कुंडलों से तपस्विनी प्रतीत होती है, वह कुंडल पहनने के कारण से हम उसे क्या मान रहे हैं कि वह तपस्विनी है। तो जो कुंडल हैं उन कुंडलों की पहचान के कारण से हमने उसको तपस्विनी कहा, तो वो लक्षणवाचक शब्द हो गए, तो उनमें किसका प्रयोग करेंगे, हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो कुंडल 2 कानों में पहने जाते हैं तो 2 होंगे, तो 2 द्विवचन में आएंगे, इसलिए हमने तृतीय विभक्ति का द्विवचन किया है, क्या, कुंडलाभ्याम। तो इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि इत्थम भूत लक्षण जो सूत्र है, नियम है, वो ये कहता है कि पहचानवाचक या लक्षणवाचक जो शब्द है जिससे आपने व्यक्ति की पहचान की है, उस शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट नियम आता है अपना हेतव। हेतव का तात्पर्य क्या है, किसी भी वाक्य में किसी हेतुवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है या वहां पे प्रयोग किया गया है, तो उस हेतुवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब किस प्रकार से किया जाता है उसको हम समझ लेते हैं।
देखिए, सह अध्ययनेन अत्र वसति, वह अध्ययन रूप फल के लिए यहाँ रहता है। तो देखिए यहाँ पे अध्ययन जो पद है उसकी विवक्षा हो रही है और फल प्राप्ति यानी इष्टता की प्राप्ति के लिए भी यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। तो जो फल प्राप्ति है अध्ययन के लिए, तो ये दोनों चीजें इसमें जुड़ रही हैं। इस कारण से इसका जो हेतु है अर्थात जो अध्ययन है उस अध्ययन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। देखिए, अध्ययनेन अत्र वसति। अब इस में ये रूप फल क्या है, इसको यहाँ इस नोट के माध्यम से समझते हैं। जब अध्ययन रूप फल में इस प्रकार की हेतुता की विवक्षा न हो, यानी अध्ययन रूप फल में इस प्रकार की विवक्षा, ये जो पद आया है यहाँ पे अध्ययन रूप फल में, तो ये जो यहाँ लिखा गया है, तो इस प्रकार की हेतुता की विवक्षा नहीं होती है किसी वाक्य में, यानी वहां पे ऐसा हेतु उपलब्ध नहीं होता है। और वहां पे केवल फल बतलाना इष्ट हो, केवल वहां पे या तो फल बताया जाता है कि किस लिए रहना चाहता है वो, या फिर अध्ययन के लिए वास की विवक्षा हो, केवल अध्ययन करने के लिए रहने की विवक्षा होती है, तो ऐसी जगह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, स अध्ययनाय अत्र वसति, वह अध्ययन के लिए यहाँ रहता है। तो यहाँ पे देखिए अध्ययन के लिए एक रहने के लिए जो विवक्षा है वो यहाँ उत्पन्न हो रही है, इस कारण से यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ अध्ययन रूप फल, इन दोनों पदों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, इस कारण से यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट नियम आ जाता है, इसमें प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, अर्थात प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों में। अब बता कौन से होते हैं प्रकृत्यादि गण में पठित शब्द, जैसे प्रकृति शब्द है, स्वभाव है, जाति है, गोत्र है, शम, विषम, सुख, दुख, द्विद्रोण इत्यादि जो शब्द हैं, इन शब्दों के योग में भी वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सह प्रकृत्या साधु अस्ति, वह प्रकृति से साधु है। तो इस प्रकार का हमारे पास सेंटेंस है। तो देखिए, जो प्रकृतिवाचक शब्द यहाँ आया है, उस प्रकृतिवाचक शब्द में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, प्रकृत्या। ऐसे ही सा स्वभावेन सरला अस्ति, वह स्वभाव से सरल है। तो स्वभाव शब्द आया यहाँ पे, तो स्वभाव में भी किसका प्रयोग करेंगे, तृतीय विभक्ति का। रमेश है जात्या ब्राह्मण अस्ति, रमेश जाति से ब्राह्मण है। तो यहाँ पे देखिए जाति जो शब्द आया उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से अन्य जो शब्द हैं, गोत्र है, शम है, विषम है, सुख, दुख, द्विद्रोण इत्यादि जो शब्द हैं, जो प्रकृत्यादि गण में पठित शब्द हैं, उन शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। इस प्रकार से आज की हमारी क्लास जो है कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।